धमाका है ये कि कश्मीर फाइल्स के विरोधियों को यूएई ने तमाचा जड़ा है क्या? यूएई में बिना कट के फिल्म चलेगी, भारत में विरोध क्यों होगा? फैक्चुअल और एक्चुअल फिल्म इस्लामोफोबिया कैसे है? कश्मीर की फैक्ट फाइल पर सियासत कब बंद होगी? अगर यह फिल्म मुसलमानों के विरोध में है तो यूएई को इसकी चिंता क्यों नहीं हुई? उसने क्यों फिल्म को बिना कट पास कर दिया? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जाने माने लेखक तारिक फतेह जुड़ रहे हैं और डॉक्टर शोएब जमई, अध्यक्ष IMF के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। तारिक फतेह साहब, इस फिल्म को यूएई बिना कट के पास करती है। मुझे नहीं पता आपने देखी या नहीं देखी, आपने देखी है तो बता दीजिएगा उसके बारे में भी। तो जिसे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान विरोधी फिल्म बताया जा रहा है, मुसलमानों को इससे खतरा हो जाएगा यह बताया जा रहा है, वो यूएई को मुसलमानों के खिलाफ क्यों नहीं नजर आ रहा? क्या उसने ऐसा फैसला कैसे ले लिया? पहले तो मैं ये आपसे शेयर कर लूं मेरी फीलिंग कि यूएई जो है वो कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है दुनिया के मुसलमानों का। इट इज़ अ कमर्शियली सक्सेसफुल ट्रेडिंग कंट्री और वो ठीक है, लेकिन जो फिल्म में दिखाया गया है, मैंने नहीं देखा अभी, लेकिन ट्रेलर देखा और जो आई रेड अबाउट इट, उसके अंदर तो सच है ना। अब हम मुसलमानों को एक बड़ी स्ट्रिक्ट कमांड है अपने मजहब के अंदर कि सच के अलावा और कुछ ना आप बोलें। एंड ये जरूरी नहीं है कि हमसे कोई गलती ना हुई भी हो। जिन्होंने भी, जो मेरे दोस्त हैं पंडित, जिनको मैं बहुत बाद में हमें पता चला ओवरसीज के ये कश्मीर के अंदर ये हुआ था। वी रियली डिडंट नो कि इस तरह। ये हमें पता था कि उस जमाने में बेनजीर भुट्टो साहिबा फौजी भेज रही थी टू स्टोक अप टेररिज्म इन कश्मीर। लेकिन इसका सही अंदाजा उस वक्त हुआ जब हम मिले पंडितों से जो बच्चे रेफ्यूजी कैंप्स में थे। एंड उस वक्त ये नहीं समझ में आता था कि इतना बड़ा सानिया हुआ तो हिंदुस्तान के अंदर इस पे कवरेज क्यों नहीं थी। ये लोग जम्मू में जाके बैठे या दूसरी जगहों पे इनको रेफ्यूजी कैंप्स में जगह मिली, यूनानिमसली जिस तरह आज ये फिल्म ने जगाया है पूरे हिंदुस्तान को, ये पहले क्यों नहीं हुआ? उसको जाने दें। द फैक्ट रिमेन्स कि ये एक असली वाक़े की फिल्म है जिसमें मुसलमानों ने पंडितों के ऊपर जुल्म करके उन्हें निकाला है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अजूबा है कि सिर्फ मुसलमान ये करते हैं। आप देखिए साउथ अफ्रीका में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बना। नहीं, लेकिन तारिक फतेह साहब, क्या इससे आपको लगता है कि ये सच बता देने से, आप कह रहे हैं मुसलमानों ने कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार किया और उनको निकाला, क्या ये सच दिखाने से आपको भी लगता है कि हिंदू मुसलमान के बीच खाई बढ़ जाएगी, नफरत बढ़ जाएगी, मुसलमानों से लोग नफरत करेंगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इसको कोई इस तरह देखता नहीं है। मौका हमें ये मिला है कि हम अपने वो जो गलत काम हमसे हुए हैं, हम उसको रिकग्नाइज करके अब आगे बढ़ें, ताकि ये ना हो कि बस पीछे के मातम में लगे रहें। ठीक है, आगे बढ़ने की एक सीख मिलती है। शोएब जमई, आपके हिसाब से यूएई एक मुस्लिम कंट्री, उसने क्यों इस फिल्म को बिना कट के पास किया होगा, जो मुसलमान विरोधी फिल्म बताई जा रही है, नफरत फैलाने वाली फिल्म बताई जा रही है? वो एक तालिबानाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है कि इसको सर, देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे देश में कोई प्रॉब्लम नहीं है। शोएब जमई, आपको दिख रही होगी, मुझे नहीं दिखती। मैं प्रॉब्लम बताता हूं कहाँ है, जो मैं प्रश्न भी पूछ रहा था कि इस देश में जो एक वर्ग है उसको क्यों प्रॉब्लम है? अभी कुछ दिन पहले सो कॉल्ड जर्नलिस्ट ने भी एक चिट्ठी लिखी, उसमें उन्होंने कहा कि भाई कश्मीर फाइल से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैल रही है। तो ये बात आप उनको क्यों नहीं बोलते कि इस वर्ग को क्या दिक्कत है, उनको क्यों चाहिए इस फिल्म में पे बैन लगे, दिक्कत है उनको इस फिल्म से? मैं बता रहा हूँ जी, जरूर। देखिए, ये कहना कि इस फिल्म का मुसलमानों ने कोई बहुत ज्यादा विरोध किया हो, वो कहना गलत है। बल्कि विपक्ष जो बीजेपी से हटके अलग दूसरी पार्टियां, जैसे अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी, कोई मुसलमानों की पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस के भी बहुत सारे लीडर, उन्होंने फिल्म का विरोध उस तरीके से नहीं किया कि भाई आपने फिल्म में ऐसा क्यों दिखाया, बल्कि ये कहा कि जब बीजेपी जैसी पार्टी जो सत्ता में है वो फिल्म का सिर्फ प्रचार पे ध्यान दे रही है और जो असली मुद्दे हैं उस मुद्दे पर अगर सवाल पूछे जाते हैं तो आप पीछे हट जाते हैं।
देखिए मैंने भी ये पूछा क्योंकि शोएब भाई मेरी बात सुनिए, नहीं आप थोड़ा डाइवर्ट करें इसलिए मैं फिर आपको खींच के जगह पे ला रहा हूं। बदरुद्दीन अजमल तो पॉलिटिकल पार्टी के हैं जी। उनका कहना था कि इस फिल्म को तुरंत बैन करो नहीं तो बहुत नफरत फैल जाएगी इस देश के अंदर। और मैं पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ भी दूं, मैं तो कह रहा हूं वो जो पत्रकारों ने चिट्ठी लिखी थी, आशुतोष को आप जानते होंगे, नाम सुना होगा आपने, एन राम को आप जानते होंगे, उनका नाम सुना है आपने, और पूरी लिस्ट आप सबके नाम जानते होंगे। उन्होंने कहा इस पे नफरत फैल रही है। तो आप मुझे बताइए यूएई को नहीं लगता कि नफरत फैलेगी? आप कह रहे कितने ओपन माइंडेड हैं हमारे देश के ये सो कॉल्ड पत्रकार, ओपन माइंडेड क्यों नहीं है? इसकी दो बुनियादी वजह यह है कि एक ये देखा गया, मैं फिल्म के ऊपर नहीं कह रहा हूं, मैं तो बैन की बात ही नहीं कर रहा हूं, कभी भी हमने सिनेमा आर्ट कल्चर के बैन की बात नहीं की। हमने ये कहा कि फिल्म देखने के बाद कई सिनेमा घरों के बाहर एक ऐसा माहौल बना, लोगों ने जा जाकर कहा कि हथियार उठा लो, नरसंहार कर दो, रेप कर दो, बदला लो, ऐसे लो। तो ये जो माहौल बना वो इसका एक रिपरकर्शन है। हमने कहा कि उस पर क्या लगाम लग सकता है, क्या ये उसके असर है, क्या ये रिएक्शन है। दूसरी बात, हमने ये कहा, मैं भी विपक्ष में हूं, मैं भी जन अधिकार पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं अगर मुस्लिम स्कॉलर के साथ साथ, तो पार्टी होने के नाते यहाँ से हमारा भी सवाल फर्ज बनता है कि मैं ये पूछ रहा था कई बार कि भाई आप ये बताइए असली मुद्दे क्या थे। रिड्रेसल कमीशन जिसका वादा किया गया था, क्या हुआ उसका? दूसरा, आप ये बताइए कि डिस्ट्रेस सेल में जो पार्टी बनाने की बात थी, उस सुन लीजिए। नहीं, मैं एक्चुअली इसको दो पक्ष में बांट रहा हूं। देखिए आप भी पहले डिबेट में आए थे, किसने क्या किया नहीं किया इस पर हमने चर्चा की थी, ठीक है। मैं इसको इस दूसरे पक्ष पे आज चर्चा इसलिए कर रहा हूं, और वो मैं अब तारिक फतेह से भी पूछता हूं कि तारिक फतेह साहब मुझे ये बताइए, ये हमारे यहाँ कुछ पत्रकारों ने चिट्ठी लिख दी थी कि इस फिल्म से नफरत फैल रही है। जी। क्या ये नफरत वाकई फैलेगी जो शोएब जमई कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग कह रहे हैं इस फिल्म को देख के अग्रेसिव हो जा रहे हैं, या ये नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर हो रहा है कि ये सब दिखाओ ही मत, कहीं मोदी को फायदा ना हो जाए? देखिए ये बात उठाना कि इससे नफरत फैल जाएगी, ये व्हाट द मीन इज कि सच ना कोई बोले, क्योंकि सच कड़वा है, इसीलिए इसको ढका के रखिए। ये हमसे हुआ, पंडितों को निकाला गया, उनको मारा गया, वो फैल गए पूरी दुनिया के अंदर, एंड जिन्होंने किया उनको बचा के अब रखो। और ये इतना गलत तरीका है कि जो अक्यूज्ड है, बजाय इसके कि हमको कहना चाहिए कि जिन्होंने हमारे नाम पे हमारे हिंदू बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को निकाला है वहां से और उनके साथ पूरी दुनिया में फैल गए बेचारे, उनके साथ सही जस्टिस होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि नहीं, आपस में तकलीफ हो जाएगी। यही जब भी मैं हिंदुस्तान में भी आके यही बात करता हूं कि कभी तो एक्सेप्ट करो कि तुम फॉलो करते हो उन लोगों को जिन्होंने हिंदुस्तान को रेप किया, हमला किया, चाहे औरंगजेब हो या तैमूर हो, कोई भी